सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी डॉक पेपर। आज हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। ठीक है, आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल, जो कि मदद करती है हमारे खून को बनाने में। अगर मैं बात करूं तो इनके नंबर की, तो ये 5 से लेकर 5.5 मिलियन तक हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, और यही बात सीरम क्या है, जो भी हमारे शरीर में प्लाज्मा है उसमें से जो क्लोटिंग फैक्टर है, अगर हम उसको क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हम उसे क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो हमारी आरबीसी है वो कहाँ बनती हैं, योक सैक के अंदर बनती हैं। ठीक है, वही लेट एम्ब्रियोनिक जो स्टेज है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी, आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ देखने को मिलेगा, लीवर और स्प्लीन के अंदर। ठीक है, मतलब कि जो लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज जैसे ही आएगी तो आरबीसी हमारी कहाँ फॉर्म होगी, लीवर और स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन को हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय, ख़त्म होती हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ अडल्ट्स के बारे में, ठीक है, तो जो अडल्ट्स हैं उनके शरीर में कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोन मैरो होना चाहिए था। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब ये देखो, ये जैसे हमारी बोन है, बोन मैरो है, तो यहाँ पर ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे येलो बोन मैरो, और वही जो अपर पार्ट है वो हमारा क्या है, रेड बोन मैरो। ठीक है, और यहाँ पर हमारे स्टेम सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम क्या है, आरबीसी का फॉर्मेशन करना, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना, या फिर मेगा कैरियोसाइट का जो प्लेटलेट्स हैं उनका क्या करना, फॉर्मेशन करना, ये उसमें मदद करता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इराइथ्रोपोइसिस। ठीक है, इसके बारे में, इराइथ्रो का मतलब है रेड ब्लड सेल, जबकि पोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन, यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन। ठीक है, अगर मैं आरबीसी के शेप की बात करूं तो ये सर्कुलर टाइप का होता है, बाइकॉनकेव, यूनिक्लियोटेड यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, विदाउट एनी सेल ऑर्गेनल, साथ में कोई भी सेल ऑर्गेनल हमारा नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे हम बात करेंगे लाइफ स्पैन, यानी कि जो आरबीसी है वो कितने दिनों तक ज़िंदा रह सकती हैं, तो वो 120 दिनों तक ज़िंदा रह सकती है। और जो आरबीसी है वो कहाँ डिस्ट्रॉय होती हैं, स्प्लीन के अंदर। ठीक है, आगे मैं बात करूँगी फंक्शंस के बारे में। तो जो आरबीसी का फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारा आरबीसी। एक बात चीज़ नोट करनी है कि जो आरबीसी हैज़ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, यानी कि आरबीसी के अंदर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर देखो 4 हमारे पास हीमोग्लोबिन है, और हमारे पास क्या है, यानी कि 4 हीम है, और ग्लोबिन में भी हमारे 2 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा बीटा होते हैं। ठीक है, 4 हीम के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है Fe+2, यानी कि 100 ml ब्लड के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन कितना पाया जाएगा, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो ये वाली जो लाइन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% बन सकता है, या फिर आपको पूछ लिया जाएगा शेप ऑफ आरबीसी या फिर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो आपको यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वैसे तो, लेकिन 3 ये जो चीज़ है ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।